जैसा कि सब जगह आप सुन रहे हैं, कोविड-19 एक वायरस है जिसने पूरे भारत में ही नहीं, पूरे अमेरिका में नहीं, पूरे चाइना में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ में इस वायरस ने लोगों को हिला के रख दिया। तो दोस्तों, सोचने का विषय ये है कि एक छोटे से वायरस ने, जो दिखता नहीं है, उस एक वायरस ने पूरी मानव जाति को, जिसमें साइंस ये बोलते थे सभी लोग कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, साइंस ने कुछ नहीं छोड़ा, साइंस ने पता नहीं क्या क्या तरक्की कर ली, और इतनी तरक्की के बावजूद एक छोटे से वायरस ने, जिसको देख नहीं पाते, उसने हिला के रख दिया। दोस्तों, सोचने की बात। कई बार मैं तो सोचता हूं, तो मैं खुद सोचता हूं कि यार क्या हमने तरक्की की है, क्या साइंस ने तरक्की की है कि एक इतना सा वायरस जिसको देखना मुश्किल, दिखता नहीं है, और उसने दुनिया को हिला के रख दिया। तो मुझे नहीं लगता कि साइंस ने कोई बहुत ज्यादा तरक्की की है। दोस्तों, ये जो वायरस है, कोई मैं पहले भी अपने सेशन में बता चुका हूँ, फिर मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दूँ। कोई वायरस नई चीज़ नहीं है, पहले भी वायरस आते रहे हैं, ये वायरस भी पहले आता है। कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, पहले भी SARS और MERS जैसी खतरनाक बीमारियाँ ये फैला चुका है, जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़, ऐसी बीमारियाँ होती रही हैं। तो दोस्तों, ये वायरस कोई नया नहीं है। जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है, तभी से उसके चारों तरफ ये वायरसेस, ये बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं। कोई नई चीज़ पैदा नहीं हुई, किसी ने लैब में तैयार किया, ऐसा नहीं है। ये वायरस पहले से भी थे, लेकिन फिर भी इस वायरस पहले भी आए, लेकिन इतना बड़ा कभी भी महामारी के रूप में नहीं फैला, इतने लोग कभी भी इसे संक्रमित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये जो समय चल रहा था ना, इस समय वायरस मजबूत नहीं था, लोग कमजोर थे। हमारी जो दिनचर्या है वो ऐसी हो गई थी, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, हमारा खाना पीना ऐसा हो गया था, हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई थी कि हमारा शरीर अंदर से खोखला हो गया था। लोग पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते जा रहे थे। वायरस स्ट्रोंग नहीं हुआ, हमारा शरीर कमजोर हो गया। दोस्तों, इसी वजह से इस वायरस ने इतना आतंक मचा दिया। आज सब जगह देखो, चाहे कोई कुछ भी कहे, इस वायरस ने कितना ही लोगों को परेशान किया हो, कितना ही तंग किया हो, कितना ही नुकसान किसी भी कंट्री में किया हो, लेकिन ये कोरोना वायरस एक वरदान के तौर पे साबित हुआ है। खासकर हमारी कंट्री के लिए जरूर एक वरदान के तौर पे साबित होगा। क्यों हुआ? क्योंकि इस वायरस ने लोगों को बता दिया कि लोगों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, लोगों का खाना पीना क्या होना चाहिए, लोगों का पहनना क्या होना चाहिए, लोगों का सोना क्या होना चाहिए, ये सब कुछ सिखा दिया। लोग कुछ समझ नहीं रहे थे, सब आपाधापी में लगे हुए थे, सब बुरी तरह से मारा मारी में एक दूसरे को मार, प्रकृति का विनाश चल रहा था। ऐसे समय में कोरोना ने आके लोगों को जागृत करने का काम किया है। बहुत सारे लोग, हम जागरूक कर रहे थे, स्वामी बाबा रामदेव जी जागरूक कर रहे थे, सभी लोग जागरूक कर रहे थे कि आयुर्वेद अपनाओ, आयुर्वेद अपनाओ, आयुर्वेद अपनाओ। कोई मानने को तैयार नहीं था, अरे कुछ नहीं होता आयुर्वेद से। लेकिन अब लोगों को जागरूक कर दिया इस एक वायरस ने। अब लोगों को समझ में आ गया कि आयुर्वेद क्या है। आज हर जगह नाम सुन रहे हैं, आयुर्वेद आयुर्वेद आयुर्वेद, आयुर्वेद अपनाओ, आयुर्वेद अपनाओ। तो आज हम छोटा सा इसी पे चर्चा करते हैं कि आयुर्वेद है क्या, आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति है, कोई इलाज का तरीका है? इसके बारे में आज हम बात करते हैं कि आयुर्वेद है क्या। दोस्तों, आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति का नाम नहीं है, कि खाली इलाज करने का नाम आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद एक जीवन शैली का नाम है। ये कोई साइंस नहीं, एक जीवन शैली। हमारी जीवन शैली को आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद में खाली इलाज नहीं है। आप पढ़ के देखिए चरक संहिता, आप पढ़ के देखिए सुश्रुत संहिता, आप पढ़ के देखिए ऋग्वेद, आपको पता चलेगा कि आयुर्वेद क्या चीज है। आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति नहीं, आयुर्वेद एक जीवन शैली है। हमें कैसे सोना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या पहनना चाहिए, हमें कब सोना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ है आयुर्वेद। आयुर्वेद कोई खाली इलाज, हम किसी को बोलते हैं कि मैं तेरे को आयुर्वेदिक चीज दूंगा, तो उसको यही पता है कि कोई दवाई देगा, काढ़ा देगा, कुछ देगा। नहीं। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि हमें अच्छे पोजीशन में सोना चाहिए, लेफ्ट करवट लेके सोना चाहिए, तो भी ये आयुर्वेद है। अगर आपने बताया कि आज गर्मी बहुत है, सिर पे कुछ ढक के बाहर निकलना, तो ये भी आयुर्वेद है। अगर रात को आप सो रहे हैं, आपको सपने में कुछ नजर आया, कुछ सपना दिखाई दिया और आपके साथ वैसा कुछ घटित हुआ, तो ये भी आयुर्वेद है। दोस्तों, आयुर्वेद बहुत महान विज्ञान है, और कोई भी देश दोस्तों तभी विकसित कर सकता है जब वो अपनी विरासत को संभाल के रखेगा। और हमारी जो विरासत है वो है आयुर्वेद। ये पहले जो स्वास्थ्य है, जो आप सुन स्वस्थ होना है, स्वस्थ होना है, स्वस्थ होना है, स्वस्थ भारत, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य पहले जो ये स्वास्थ्य था, ये लोगों की दिनचर्या का हिस्सा था, स्वस्थ रहना। और अब जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, लोगों ने इस स्वास्थ्य को आउटसोर्सिंग कर लिया। स्वस्थ रहने के लिए लोग आउटसोर्सिंग करने लगे कि कैसे स्वस्थ रहा जाए। स्वस्थ रहना एक दिनचर्या का हिस्सा था पहले लोगों का, आउटसोर्सिंग। और जब से ये आउटसोर्सिंग हुई है, तब से ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े ये सब कुछ हो गए। क्यों? क्योंकि उनके समझ में आ गया कि लोग स्वस्थ रहने के लिए आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। बाहर से चीजें उनको चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, नहीं चाहिए बाहर से कोई चीजें।
जब इंसान को भगवान ने यहां पर पैदा किया था, उसी समय प्रकृति में वो सारी चीजें पैदा कर दी थी जो हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं। हमें नहीं चाहिए किसी आउटसोर्सिंग की जरूरत नहीं है हमें कुछ भी। जब हम पैदा हुए थे तभी भगवान ने हमारे चारों तरफ खाने पीने की चीजों को पैदा कर दिया था, पहनने की चीजों को पैदा कर दिया था, सब चीजों को पैदा कर दिया था। और इन सारी चीजों का नाम है आयुर्वेद। आप अपने घर में सब्जी बना रहे हैं, उसमें हल्दी डाल रहे हैं, मिर्च डाल रहे हैं, ये आयुर्वेद है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, एलोपैथी के डॉक्टर आयुर्वेद को मानने को तैयार नहीं होते। मैं उनके घर पे गया, सब्जी में धनिया डाल रहे थे, मिर्च डाल रहे थे। मैंने पूछा जी ये क्या है, आप तो आयुर्वेद पर भरोसा नहीं करते, ये क्या है? बोले तो मसाले हैं। तो मसाले क्या है? आयुर्वेद है। मिर्च बहुत अच्छी एंटी इंफ्लामेटरी है, सूजन उतारने के लिए बहुत शानदार चीज है, हमारे डाइजेशन को सुधारने के लिए अच्छी चीज है। घर में लहसुन इस्तेमाल कर रहे हो, बोले हम आयुर्वेद पर विश्वास नहीं करते। आप चाय पी रहे हैं घर में, बोले हम आयुर्वेद पर विश्वास नहीं करते। ये सब कुछ तो आयुर्वेद है। आयुर्वेद कोई खाली इलाज करने का नाम नहीं है। आप घर में लहसुन इस्तेमाल कर रहे हैं, प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब आयुर्वेद है। जो भी खाने पीने की चीजें भगवान ने, कुछ चीजें हमारे घर में बनाई, कुछ हमसे थोड़ा दूर बनाई, कुछ हमसे और थोड़ा दूर बनाई। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, जो आपके घर में जो चीजें हैं वो रोजाना इस्तेमाल करने के लिए बनाई हैं, जो थोड़ी दूर है वो कभी कभी इस्तेमाल करने की चीज है, थोड़ा और दूर बनाई है वो साल में कभी कभार इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन है सब कुछ प्रकृति में, कुछ अलग नहीं बनाया। ये सब कुछ है आयुर्वेद। आयुर्वेद में चरक संहिता पढ़ के देखिए, आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, किस ऋतु में क्या पहनना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, कैसे किसी का आदर सत्कार करना चाहिए। ये हमारी विरासत है आयुर्वेद। और दोस्तों आयुर्वेद भारत में बहुत समय से लोग चाह रहे थे आयुर्वेद विकसित हो, आयुर्वेद विकसित हो, नहीं हो पाया था। आयुर्वेद पे संकट काल चल रहा था, संकट काल। और वो आयुर्वेद का संकट काल किसी और कारण से नहीं, हम सब खुद की वजह से चल रहा था। मैं अपनी बताऊं, जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया, मैं जो भी मेरा मेडिकल कॉलेज था, तो उसमें मेरे मेडिकल कॉलेज में मैं गया, फर्स्ट डे गया, मुझे इंटरेस्ट था आयुर्वेद में। मैंने जब +2 मेडिकल साइंस से किया तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉपर था। मैं चाहता तो मेरा अच्छी जगह एडमिशन हो सकता था, मैं जिसको लोग बोलते हैं MBBS करना चाहता, मैं कर सकता था, बड़ी आसानी से कर सकता था। लेकिन मेरा इंटरेस्ट था कि मैं आयुर्वेद में जाऊं। मैं हमारी विरासत में कुछ जानना चाहता था कि आज से 5000 साल पहले जो महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत ने जो लिखा, क्या होगा यार, कैसे इंसान होंगे, क्या करते होंगे। तो मेरा एडमिशन मैंने जब आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में लिया, तो मैं गया फर्स्ट डे, मैं बहुत उत्साहित था कि मैं आयुर्वेद को सीखूंगा, आयुर्वेद को जानूंगा, मैं कुछ करूं, करके दिखाऊंगा। लेकिन मेरा ये सारा भ्रम टूट गया जब मैं पहले दिन कॉलेज में गया। हमारे सीनियर्स ने मिले, उन्होंने हमारी मीटिंग रखी कि जो भी फर्स्ट बैच के जूनियर्स आए हैं उनसे हमारी मीटिंग रखी और हमें सबको इकट्ठा किया कि क्या करने आए हो। हमने कहा जी डॉक्टर बनने आए हैं। बोले बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डॉक्टर बन के जाएंगे। अब यहाँ से कोई 5 साल में जाएगा, तो कोई 7 साल में जाएगा, कोई 10 साल में भी जाएगा, पर जो भी आ गया वो डॉक्टर बन के जाएगा, ये बात तो तय है। मैंने कहा जी चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने बताया कि डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, तो सभी का कुछ एक ये जवाब था कि हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इलाज करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। लेकिन कहने की बात है कि देश सेवा के लिए हम डॉक्टर बनने आए हैं। सबके दिमाग में एक ही चीज होती है कि हमें डॉक्टर बन के लोगों को ठीक तो करना है, लेकिन पैसा भी कमाना है, घर चलाना है, घर वालों ने जो खर्चा किया है वो करना है, उनके जो सपने हैं वो पूरे करने हैं। तो मेरा भी यही था। मैंने कहा कि जी हमें तो डॉक्टर बनना है, लोगों का इलाज करना है और पैसे कमाने। तो हमारे सीनियर्स ने एक बात कही, वो बात आज तक मेरे दिल में चुभ रही है। उन्होंने कहा अगर पैसा कमाना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो घर परिवार के लिए, तो आयुर्वेद को भूल जाओ। बिल्कुल सही कह रहा हूं दोस्तों, ये आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर्स के वर्ड्स थे कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, घर के लिए कुछ करना चाहते हो, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आयुर्वेद को भूल जाओ, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो मैं सरप्राइज था, सन्न था कि यार मैं एक आयुर्वेदिक कॉलेज में आया हूं, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने आया हूं और यहां ऐसा है। तब मुझे धीरे धीरे 5 साल मैं भी रहा और मुझे भी समझ में आ गया कि सही में आयुर्वेद में कुछ नहीं। अगर पैसा कमाना है तो अंग्रेजी दवाई, एलोपैथिक प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे समझाया, हमें समझाया कि आप आयुर्वेद यहां आ गए हो, अब आप आयुर्वेद में पढ़ो, बुक्स थोड़ी बहुत पढ़ो और पास हो जाओ, बस प्रैक्टिस आपको एलोपैथिक साइंस की ही करनी है, तभी आप पैसा कमा सकते हो। दोस्तों तभी से हमारे दिमाग में बैठा दी गई थी। और मैं इंडिया के मैक्सिमम बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉलेज से मैंने संपर्क भी किया। काफी सारे लोगों की मेंटेलिटी आज यही है, कहते बात कड़वी जरूर है लेकिन दोस्तों हकीकत है कि उनको यह सिखाया जाता है कि आयुर्वेद खाली आप पास होने के लिए पढ़िए, पैसा कमाने के लिए जिंदगी में आपको एलोपैथिक पढ़िए। तो ऐसा देश कभी विकसित नहीं हो सकता जो अपनी विरासत को दबा रहे हैं और जो आउटसोर्सिंग जो चीज है उसको अपना रहे हैं। दोस्तों मुझे भी बाद में समझ में आया कि आयुर्वेद एक बहुत बड़ी जीवन शैली है, ये कोई इलाज करने का नाम नहीं है दोस्तों।
अब मेरे बाद में समझ में आया, जब मैंने देखा, मैंने एलोपैथिक प्रैक्टिस की, मेरा खुद का हॉस्पिटल था, मैंने खूब एलोपैथिक प्रैक्टिस की, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, मैंने खूब एलोपैथिक प्रैक्टिस की, लेकिन जब एलोपैथिक प्रैक्टिस की तब मेरे सामने पिक्चर क्लियर हुई कि यार नहीं, जो कुछ है, जो मेरा सपना था डॉक्टर बनने का और लोगों को ठीक करने का, वो केवल और केवल अपनी पद्धति से ही यूज किया जा सकता है। और हमारी पद्धति दोस्तों आयुर्वेद है, ये हमारी जीवन शैली है, कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। सुबह सोने से लेके कैसे आपको सोना चाहिए, आपको बाई करवट सोना चाहिए ताकि आपका डाइजेशन ठीक रहे। मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं, कोई सीधा सोता है, कोई उल्टा सोता है, तो आयुर्वेद में स्पष्ट बताया गया है आपको बाई करवट लेके सोना है। आप एक दिन सो के देखिए, सुबह आप फील करेंगे कि आप रिलैक्स हैं या नहीं है। किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ आयुर्वेद है। भगवान ने हमारे चारों तरफ खाने पीने की चीजों को पैदा किया, उन्हीं को बोला जाता है आयुर्वेद। आप अपने घर में जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब कुछ है आयुर्वेद, और हर लोग आयुर्वेद इस्तेमाल कर रहे हैं। और पहले अभी तक बहुत सारे लोग अवेयरनेस करते रहे कि आयुर्वेद इस्तेमाल करो, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं शुक्रगुजार हूं इस कोरोना वायरस का कि उसने बता दिया, अगर जीवित रहना है, अगर कुछ करना है तो आपको आयुर्वेदिक जीवनचर्या अपनानी पड़ेगी। आयुर्वेदिक जीवनचर्या, इलाज नहीं। अब कई लोग मुझे बोलते हैं सर आप तो डॉक्टर हो, आप तो कर लोगे आयुर्वेदिक, आप तो बता दोगे आयुर्वेदिक, हम कैसे करेंगे। दोस्तों मैं आपको फिर से कह रहा हूं एक ही बात, आयुर्वेद इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। घर में सब्जी में अगर मिर्च डाल रहे हो तो आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपकी मां डॉक्टर नहीं है, उनके पास डिग्री नहीं है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो भी आयुर्वेद इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह आप भी आयुर्वेद इस्तेमाल कर सकते हो, आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, आप अगर आप किसी फ्रेंड के पास जाते हैं, उसके घुटनों में दर्द है, आपने बोला कि यार दूध में थोड़ी हल्दी डाल के पीना, ठीक, अच्छा आराम मिलेगा, तो ऐसा बोलने पे क्या कहता है वो, तेरी डिग्री दिखा, तेरा लाइसेंस दिखा, तूने कैसे बोल दिया दूध में हल्दी डाल के पिया कर। कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। कोई आपका दोस्त है दुबला पतला सा, आपने बोला यार बनाना शेक पिया कर, तो क्या बोलता है, तेरी डिग्री दिखा, तेरा लाइसेंस दिखा, नहीं मांगता दोस्तों। आयुर्वेद खाने पीने की चीजें हैं, भगवान ने हमारे चारों तरफ बनाई हैं, इसीलिए बनाई है ताकि इनको खा के हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने आप को बीमारियों से दूर कर सकते हैं। हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं है दोस्तों, कोई दवाई नहीं चाहिए हमें, कोई दवाई नहीं चाहिए। दवाई तो बनाई गई है बाद में, कोई दवाई नहीं चाहिए हमें। भगवान ने हमारे चारों तरफ चीजें को बना रखा है। हमारे घर में मसाले हैं, हमारे घर में तुलसी है, आपके घर के बाहर निकलते हैं पीपल का पेड़ है, आपके घर बाहर निकलते हैं नीम का पेड़ है। नीम को विलेज फार्मेसी कहा जाता था, गांव के सारे इलाज नीम से होते थे। हमें कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है। अरे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली और एक वायरस को नहीं आ पा रही, तो क्या साइंस ने तरक्की की। इस तरक्की तो आज से हजारों साल, आप चरक संहिता पढ़ के देखिए। जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया, मैं बता रहा था, तो मैंने वहां पे डेड बॉडी हमें मिली, हमने डाइसेक्शन करना शुरू किया। हमें औजार दिए गए कि आप बॉडी को काट के देखना है, हमें बड़े बड़े इक्विपमेंट्स दिए गए कि देखिए बॉडी के अंदर क्या है, कितनी हड्डी है, कितनी नसें हैं, ये सब कुछ देखा। तो मैंने सुश्रुत संहिता पढ़ी, वो हमें वो सिखा रहे थे मॉडर्न, लेकिन मैंने सुश्रुत संहिता पढ़ी कि यार सुश्रुत जी बहुत बड़े सर्जन है, माने जाते हैं कि वो विश्व के सबसे पहले सर्जन सुश्रुत जी बहुत बड़े सर्जन थे। मैंने सोचा यार उनको कैसे पता चला होगा कि बॉडी में इतनी हड्डी है, उनके पास तो इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, ये सब नहीं था, तो उनको इतनी जानकारी कैसे थी। आज विज्ञान बता रहा है 206 हड्डी है, उन्होंने आज से 5000 साल पहले बताया था 400 हड्डी है। कर लो, आज भी ढूंढ लो। मैंने जब सुश्रुत संहिता पढ़ी तो मुझे ज्ञान हुआ कि सुश्रुत जी क्या करते थे, उनको कोई भी लावारिस बॉडी वो अरेंज करते थे, कोई भी डेड बॉडी उनको मिलती थी तो वो बॉडी को क्या करते थे, घास के सूखी जो कुशा बोलते थे उस समय, उनसे लपेट के वो नदी में डाल देते थे, रस्सी से बांध के, ताकि वो बह ना जाए। नदी में डाल देते थे उसको, उसके बाद उस बॉडी को कुछ दिनों बाद निकालते थे वो, और बालों की कुच्ची बनाते थे, और उससे पूरी बॉडी को स्क्रैच कर करके उन्होंने इतना अध्ययन किया था कि उन्होंने आज से हजारों साल पहले, 5000 साल पहले बता दिया था कि शरीर में इतनी नाड़ियां हैं, इतनी नसें हैं, इतनी नर्व्स हैं, इतनी हड्डी हैं, इतनी मांसपेशियां हैं, जो आज तक साइंस नहीं बता पाई है कि इतनी हड्डियां कहां हैं। दोस्तों हमारा शर्म, एक्चुअली आयुर्वेद के पिछड़ने का हम खुद हैं, हमें शर्म आती है आयुर्वेद यूज करने में। अपनी विरासत लगता है कि यार हम पिछड़ा महसूस करते हैं। मैं खुद अपने दिल का दर्द बता रहा हूं, पिछड़ा महसूस करते हैं। खुद आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अपने आप को पिछड़ापन महसूस करते हैं, बजाय कि कोई एलोपैथी का डॉक्टर, उसकी बजाय कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर अपने आप को पिछड़ापन महसूस करता है। मुझे शर्म नहीं आती कि क्यों वो ऐसा करते हैं, पिछड़ापन महसूस करते हैं। अरे विज्ञान कितनी भी तरक्की कर चुके, लेकिन आज भी आयुर्वेद का मुकाबला नहीं कर पाया है दोस्तों। विज्ञान आज भी खोज रही कि इस वायरस को कैसे हराया जाए, और आयुर्वेद में इसको हराने के सटीक उपाय बताए गए हैं। दोस्तों आयुर्वेद पे शर्म करने की बात नहीं है, आयुर्वेद पे गर्व करने का समय आ गया है। हमें गर्व करना है कि हम आयुर्वेद जाइए, घर घर जाइए, लोगों को बताइए, हाँ जी मैं आयुर्वेद विशेषज्ञ हूं, मैं आयुर्वेद का जानकार हूं।
आपको कोई डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप जाइए लोगों को बताइए, जिस तरह ये बताने के लिए जरूरत नहीं है डॉक्टर डिग्री लेने की कि दूध में हल्दी डाल के पिए, उसी तरह ये बताने के लिए भी आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं कि कुरकुमिन की गोली लीजिए। जिस तरह ये बताने के लिए जरूरत नहीं कि आप बनाना शेक पीजिए, आप एप्पल का जूस पीजिए, इसी तरह सुपर बेरीज बताने के लिए भी आपको कोई डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मिर्च मसाले इस्तेमाल करते हैं उसी तरह आपको अश्वगंधा, गिलोय, ब्राह्मी ये इस्तेमाल करने के लिए भी कोई डॉक्टर डिग्री की जरूरत नहीं है। दोस्तों दिल खोल के गर्व कीजिए, आज इस कोरोना ने हमें एक गर्व का मौका दिया है, पूरे विश्व में एक विश्व गुरु बनने का भारत को मौका दिया। दोस्तों एक समय आ गया है, अब हमें गर्व के साथ बताना है कि हां हम आयुर्वेदिक पद्धति से बिलोंग करते हैं, हम आयुर्वेदिक दिनचर्या अपनाते हैं। पूरा विश्व दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, पूरा विश्व आपका वेट कर रहा है। हर चीज का एक समय आता है, बोलते हैं ना हमारा समय भी आएगा, हमारा समय भी आएगा। दोस्तों हमारा समय आ गया है, अब ये डिपेंड आप लोगों पे करता है कि आप इस समय को कैसे भुना पाते हो। मैं सुन रहा था काफी दिनों से, लॉकडाउन के दौरान भी तरह तरह की पोस्ट आ रही थी कि अब दो ही इंडस्ट्रियां चलेंगी, एक नेटवर्क इंडस्ट्री चलेगी और दूसरा जो जमाना है वो आयुर्वेद का है, नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चलेंगी। बिल्कुल अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चलेंगी, नेटवर्किंग इंडस्ट्री चलेगी। अब भाग्यशाली हैं वो लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्किंग करते हैं, भाग्यशाली क्यों? क्योंकि आने वाला समय उसका है। लेकिन वो भाग्यशाली डिपेंड ये करता है कि वो किस चीज की डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, किस चीज की नेटवर्किंग करते हैं। कर लो कपड़ों की नेटवर्किंग, कर लो आरओ की नेटवर्किंग, कर लो सूटकेस की नेटवर्किंग, नहीं चलेगी। नेटवर्किंग चलेगी, डायरेक्ट सेलिंग चलेगी, लेकिन कौन सी? भाग्यशाली हैं लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में है, चाहे किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में है। लेकिन भाग्यशाली वो लोग भी हैं जो आयुर्वेद में, उनका भी समय आ गया है। वो भी भाग्यशाली हैं जो आयुर्वेद में चाहे किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं। जो लोग आयुर्वेद से जुड़े हैं वो भी भाग्यशाली हैं कि उनका समय आ गया है। लेकिन दोस्तों इन दोनों से कुछ लोग भाग्यशाली हैं जो नेटवर्किंग में है, कुछ लोग भाग्यशाली हैं जो आयुर्वेद में है। और हम अलेक्सियंस, आप सब लोग, हमारे पास तो ये भाग्य भी है और ये भाग्य भी है। दोस्तों सोचो तो हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं। दोस्तों हमारे पास नेटवर्किंग भी है, डायरेक्ट सेलिंग भी है और हमारे पास आयुर्वेद भी है। हम उस चीज की डायरेक्ट सेलिंग करते हैं जो आज के समय की नीड है। तो दोस्तों वो लोग भाग्यशाली हैं। लेकिन अपने आप को महसूस करके देखो कि आप कितने बड़े भाग्यशाली हो, आप कितने लकी हो कि आपके पास डायरेक्ट सेलिंग जैसा प्लेटफॉर्म भी है और आपके साथ पास आयुर्वेद भी है, जो आज के मानव जीवन की एक जरूरत बन गया है। दोस्तों तो दोस्तों गर्व महसूस कीजिए, अपने आप पे प्राउड महसूस कीजिए कि हमारा समय आ गया। दिल खोल के चलिए, ऐसे मत चलिए झुक झुक के, गली में ऐसे चलिए। कोई पूछे अरे क्या करता, आयुर्वेद से हूं, ऐसे बोलिए। जाइए बड़े बड़े एमबीबीएस, एमडी, एमएस डॉक्टर के पास, पूछिए उनसे, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास कि क्या कर लिया तुमने कोरोना का, क्या इलाज है तुम्हारे पास कोरोना का। कोरोना को केवल एक चीज हरा सकती है, वो आपकी खुद की क्षमता, आपकी इम्यूनिटी। और वो बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? हमारा खाना पीना। और हमारा खाना पीना क्या है? आयुर्वेद। साफ बताया गया है आयुर्वेद में। एक चीज बहुत अच्छी बात कही गई है, अगर आपका आहार अच्छा है तो आपकी दवाई की आपको जरूरत ही नहीं है, और अगर आपका आहार गलत है तो दवाई किसी काम की नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज है? आपका आहार, आपकी दिनचर्या। और हमारा आहार क्या है? हमारा आहार है अश्वगंधा, गिलोय, च्यवनप्राश, महासुदर्शन क्वाथ। जब ऐसा आहार आप लेंगे तो सोचे कोई वायरस आपका क्या बिगाड़ सकता है। दोस्तों तो दोस्तों गर्व करने की बात है, गर्व कीजिए कि हमारे पास दो बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है जिनका अब टाइम आ गया है। पूरा विश्व आपका इंतजार कर रहा है कि कैसे हम आयुर्वेद इस्तेमाल करें। आयुर्वेद का पता बहुत सारे लोगों को, सबको पता है गिलोय अच्छा काम करती है, सबको पता है नीम अच्छा काम करती है। बड़ी बड़ी रिसर्च वैज्ञानिकों का दिमाग अब हिल गया, अरे यार अश्वगंधा, जो इतने सालों से अश्वगंधा था पता था, उसका तो पता ही नहीं था वो साला कोरोना को इतनी जल्दी हरा देगा। लेकिन अब भी आम जनता उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। दोस्तों नीम आपके आसपास जरूर मिल जाएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है। किसी को आप बोलोगे नीम बहुत अच्छी चीज है, तेरी शुगर ठीक हो जाएगी, तेरे घाव ठीक हो जाएंगे, रोज नीम के पत्ते खा। एक दो दिन तो खाएगा दोस्तों, उसके बाद नीम खाना पॉसिबल नहीं है। आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं, आपको पता है कि नीम के पत्ते खाने से या नीम का रस पीने से पेट के कीड़े मर जाएंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं कि आपके बच्चे को आप नीम के पत्ते या नीम का रस खिला दो, पॉसिबल नहीं है। आयुर्वेद अच्छी चीज है, आयुर्वेद बहुत पुरानी विरासत है, आयुर्वेद बहुत बड़ी विज्ञान है, लेकिन फिर भी लोग आयुर्वेद इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सबको पता है एलोवेरा अच्छी चीज है, लेकिन बाजार जाएंगे, खेत में एलोवेरा का पौधा लगा है, किसी को नहीं पता कि एलोवेरा का पौधा टॉक्सिन्स खींचता है। अगर वो गए और उसको खा लिया तो सारे जो जहर है उसके अंदर चला गया।
सबको पता है गिलोय अच्छी गिलोय की बेल सबको पता है, सबको पता है इसको अमृता कहा जाता है, लेकिन एक दो दिन पी के देखिए उसके बाद पीना मुश्किल है। सबको पता है पीपल का पेड़ बहुत अच्छा काम करता है, सबको पता है पपीते का पत्ते बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन नहीं खा पाएंगे लोग। तो दोस्तों एक समय है, लोग आयुर्वेद चाहते हैं, लेकिन आयुर्वेद को हमें नए रूप में पेश करना पड़ेगा उनके सामने, ताकि वो लोग इस्तेमाल कर पाए। सबको पता है गिलोय अच्छी चीज है, लेकिन गिलोय की बेल रोजाना नहीं खा पाएंगे। आपको बताना है, वो बोलेंगे गिलोय बहुत अच्छी चीज है, तो आपको बताना है तो कैसे इस्तेमाल करना है। तो गिलोय की टैबलेट दीजिए ना उनको, एक गोली सुबह एक गोली शाम को खाओ, कोई जरूरत नहीं है गिलोय की बेल तोड़ के लाने की, पत्ते के निचोड़ की। एलेक्स में सारी चीजें मौजूद हैं। अश्वगंधा, आज जिसके पीछे वैज्ञानिक अमेरिकी लोग आज जिस चीज के पीछे लगे हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है, वैज्ञानिक उस पर खोज कर रहे हैं, लेकिन अश्वगंधा का आप जाना, उसकी जड़ उसके पत्ते नहीं खा पाएंगे लोग। अश्वगंधा टैबलेट है, लोग इंतजार कर रहे हैं दोस्तों आपका, बस आप उनको उन तक पहुंचना है। पूरा विश्व आपका इंतजार कर रहा है। मेरे पास रोजाना बड़े बड़े बिजनेसमैन के फोन आते हैं, पुलिस ऑफिसर्स के फोन आते हैं, इवन दूसरी कंट्रीज से भी इंक्वायरीज आ रही हैं कि हम कैसे आयुर्वेद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें आयुर्वेद तो रखना है, लेकिन उस आयुर्वेद को मॉडर्न आयुर्वेद में बनाना है। मॉडर्न आयुर्वेद समय है, कोरोना ने बता दिया कि आयुर्वेद इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उस आयुर्वेद को इस्तेमाल करने में हमें उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि एलोवेरा कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बताना पड़ेगा मां सुदर्शन क्वाथ में जो 54 जड़ी बूटियां हैं, घर पे लाके उबाल के पीना इम्पॉसिबल है, तो आपको उनको देना पड़ेगा मॉडर्न रूप में बना के, लो जी मां सुदर्शन क्वाथ लीजिए, 10 ml सुबह लीजिए, 10 ml शाम को लीजिए, बात खत्म। तो दोस्तों दूध में हल्दी डाल के पीना किसी को बोलेंगे तो वो नहीं पी पाएगा, कितने दिन पिएगा, और इतनी मात्रा में नहीं पी पाएगा। तो मत दीजिए ना दूध में हल्दी। हल्दी में जो काम की चीजें कुरकुमिन हमने निकाली है, कुरकुमिन पावर, वो दीजिए ना। हमें आयुर्वेद को मॉडर्न करना पड़ेगा दोस्तों, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा इस आयुर्वेद को, तभी विश्व इसको एक्सेप्ट करेगा। अगर आप भी आज भी पुराने डर्रे पे चलते रहे कि आयुर्वेद, मैं मानता हूं बहुत महान है, हमें पता है, हमें गर्व करना चाहिए अपनी विरासत पे, लेकिन अगर हम आज भी वही काढ़ा पुड़िया और वो देंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों। लोगों को चाहिए तुरंत इस्तेमाल करें। आप बोलेंगे कि आपके घर में तुलसी है, बुखार चढ़ जाए तो तुलसी के पत्ते तोड़ना, उसका रस निकाल के पीना और फिर आपका बुखार उतरेगा, नहीं कर पाएंगे लोग। उनको तुलसी ड्रॉप दीजिए कि जब भी बुखार आए 1 गिलास पानी भरना, 2 ड्रॉप डाल के पी लेना, ठीक हो जाओगे। हमें आयुर्वेद को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा दोस्तों। तो आयुर्वेद पे हमें फोकस करना है। आज पूरा विश्व, इस कोरोना ने हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया है कि लोग समझ गए हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े मैं शुक्रगुजार हूं बाबा रामदेव जी का, उन्होंने बहुत जागरूकता लाई, लेकिन वो इतने जागरूक करने के बावजूद भी लोग इतने जागरूक नहीं हुए। योगा करते हैं, लेकिन बुखार चढ़ता है तो जाके पैरासीटामोल की गोली खाते हैं। नहीं बनेगी बात दोस्तों। हमें पूरी जीवन शैली को बदलनी पड़ेगी, हमें स्वास्थ्य को जीवन शैली का हिस्सा बनाना पड़ेगा, जीवन शैली का हिस्सा ही बनाना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग नहीं कि मुझे हेल्थी रखने के लिए कुछ और लेना, अरे नहीं, हमारी यही चीजें तो हैं, हमारे घर में हैं। गार्लिक बहुत अच्छा एंटीवायरल है, लहसुन बहुत अच्छा एंटीवायरल है दोस्तों। लहसुन आपकी बॉडी को एल्कलाइन करने का काम भी करता है। नींबू बहुत अच्छा काम करता है। गार्लिक, अब गार्लिक बहुत अच्छा काम करता है, सबने यही सुना होगा कोलेस्ट्रॉल का, लेकिन ये एंटीवायरल है, बहुत अच्छा एंटीवायरल है। बड़े बड़े वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि लहसुन के अंदर इतनी एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। साइंस आज तक खोज नहीं पाई वायरस के अगेंस्ट कुछ भी, लेकिन हमारी प्रकृति में, हमारे घर में एंटीवायरस है, बहुत सारे एंटीवायरस है, कोई घबराने की जरूरत नहीं आपको। लेकिन लहसुन को रोज खाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसको चबा के खाएंगे तो पूरे दिन आपके मुंह से स्मेल आएगी, आप कहीं बैठेंगे पूरे दिन आपको अजीब सा लगेगा। अगर आप उसको साबुत निगलेंगे तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो जब उसको क्रश करते हैं तो ही उसके अंदर एक्टिव जो एंजाइम है वो एक्टिवेट होते हैं और वो अपना काम करते हैं। तो लहसुन को या तो चबा के खाइए, अब वो पॉसिबल है नहीं, बच्चों को चबाना पॉसिबल नहीं है, महिलाएं नहीं चबा पाएंगी, या जो भी सोशल इस तरह के वो है वो नहीं कर पाएंगे, स्मेल आएगी पूरे दिन। तो हमने क्या किया, हमने उसी आयुर्वेद को मॉडर्न बना दिया, गार्लिक टैबलेट बना दी, लीजिए ना, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को। तो दोस्तों समय हमारे फेवरेबल है, हम सबको गर्व के साथ निकलना है, लॉकडाउन की मर्यादाओं का भी अभी पालन रखना है, अपने आप को स्ट्रोंग बनाना है। और स्ट्रोंग कैसे बनेंगे, हो सकता है अभी सब लोगों तक ना पहुंची हो, लेकिन निरोग्यम जो किट है वो यहाँ से जानी शुरू हो गई है ऑफिस से, और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द आप लोगों तक पहुंच जाएगी। निरोग्यम किट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपका शरीर अभी कमजोर है। आज ही मत निकल जाइए कि डॉक्टर साहब ने बोला किसी वायरस से डरने की जरूरत नहीं और मैं आज ही जाके कोई इन्फेक्टेड है। अगर आपको लगता है आपका शरीर मजबूत है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप इस्तेमाल कीजिए यार निरोग्यम किट, जब शरीर मजबूत हो जाएगा निकल जाइए कहीं भी, कोई वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता दोस्तों। तो दोस्तों हमें
अपनाना है, कोई दवाई नहीं है, दवाई शब्द का इस्तेमाल ना करें, ये कोई दवाई नहीं है, एलोवेरा कोई दवाई नहीं है, कुरकुमिन कोई दवाई नहीं है, ये दवाइयाँ नहीं है। इनको इस्तेमाल करने के लिए दवाई मारने की चीज़ को कहा जाता है। दवाई इस्तेमाल करने के लिए डिग्री या लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो खतरनाक चीज़ें हैं। कोई भी व्यक्ति एलोपैथिक दवाइयाँ कहीं चौराहे पे रख के नहीं बेच सकता, अपने घर पे नहीं बेच सकता, उसको लाइसेंस चाहिए, डिग्री चाहिए। क्यों? क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ खतरनाक चीज़ को कहा जाता है, मारने की चीज़ को कहा जाता है। मारने की चीज़ या खतरनाक चीज़ बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए, साधारण चीज़ें बेचने के लिए नहीं चाहिए। खाने पीने की चीज़ें, संतरा बेचने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, फूड लाइसेंस लेने की जरूरत है बस, और कोई स्पेशल आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो दोस्तों, आयुर्वेद को हमें अपनाना है। आज सही मायनों में पूरे समय की मांग है ये कि आयुर्वेद इस्तेमाल करना है। आप लोगों का समय आ गया है, खुश होइए, गर्व महसूस कीजिए कि मेरा समय आ गया है। अपनी गली में, अपनी सोसाइटी में, मैं तो जब अब मेरी सोसाइटी में जाता हूँ ना, तो अब मैं ऐसे जाता हूँ, सब उधर क्या करते हो? अजय मैं आयुर्वेद का विशेषज्ञ हूँ। सीधा एक ही बात बोलते हैं, सर कुछ बताओ ना आयुर्वेद में हमारे लिए। सब एक ही बात बोलेंगे। गर्व महसूस कीजिए दोस्तों, अब अपना समय आ गया है। अब दिखाएंगे लोगों को कि हमें क्या है। पूरा विश्व, पूरा भारत आपका इंतजार कर रहा है। बस ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंचिए, आयुर्वेद की उनको जानकारी दीजिए, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, मैं जो चीज़ की ड्यूटी आपने मुझे दी है, मैं बखूबी निभाता रहूँगा। उम्मीद करूँगा कि बहुत शानदार एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको ग्रो करना है। तो इस ग्रोथ में मैं 100% आपके साथ हूँ दोस्तों। जिस भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, जो आप अपनी राय मेरे तक पहुंचाते रहें, या जहां तक मुझे जरूरत महसूस होगी, अब जरूरत थी इम्यूनिटी किट की, तो वो कोशिश की गई कि वो बनाई गई और आप तक पहुंचाई गई। ये किट आप तक पहुंचेगी, आप लोगों तक इसको पहुंचाएंगे, बस ये आपका काम है। ये किट काम करेगी या नहीं करेगी, वो मेरा काम है। मैं पहले भी आपको बताया, आपका बड़ा भाई हूं, आपका छोटा भाई हूं, आपका दोस्त हूं, जो भी हूं, ये मैं आपसे वादा करता हूं कि किट 101% काम करेगी। बस आप लोगों तक पहुंचा दीजिए। और इसी कड़ी में जैसे जैसे हमें लगेगा आप लोगों की ग्रोथ करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, उस चीज का प्रोडक्शन हम करते जाएंगे। बहुत ही शानदार शानदार प्रोडक्ट्स पे काम चल रहा है। हमने स्पेशल R&D लैब तैयार कर ली है, लोगों की जरूरत के हिसाब से बात कर ली है। इस काल में कैसे लोगों की इम्यूनिटी डेवलप की जाए, बच्चों के लिए स्पेशली मैं अभी काम कर रहा हूं कि बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, क्योंकि मेरे पास भाई आप लोग बताते रहते हो तो मुझे इस चीज़ की जानकारी लगती रहती है। आजकल बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पेशल लोगों की डिमांड आ रही है कि सर छोटे बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो उस पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। बहुत जल्दी उम्मीद करता हूँ कि कैसा शानदार प्रोडक्ट आप लोगों के लिए बना के लाएंगे, जिसमें आपका दिल खुश हो जाएगा और हर घर में बच्चों के लिए वो सबसे फेवरेट प्रोडक्ट बन जाएगा। आपको मांग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपके पास आएंगे लाइन लगा के कि सर दीजिए। मैं सुनता था पहले कि एक समय आएगा कि लोग लाइन लगा के आपके पास आएंगे, लेकिन मैं सोचता था पता नहीं कब वो समय आएगा, तब तक तो हम बूढ़े हो जाएंगे, या पता नहीं कब आएगा। लेकिन ये नहीं पता था दोस्तों इतनी जल्दी ये समय आ जाएगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ कि वो समय बहुत जल्दी आ गया है। कुछ करने का मन करता है। अब लगता है कि यार बस अब कुछ करके दिखाएंगे, अब पूरे विश्व में अपना नाम करके दिखाएंगे कि यार हाँ, आयुर्वेद भी कुछ है और एलेक्सियंस भी कुछ है। प्रोडक्ट के मामले में अब पहले से दिन रात सुधार होता जाएगा। प्रोडक्ट पहले भी बहुत अच्छे थे दोस्तों, लेकिन अगर किसी भी प्रोडक्ट में आपको कोई कमी महसूस होती थी तो पहले आप सबको पता है कि अपन आउटसोर्सिंग करते थे, प्रोडक्ट्स बाहर से बनवाते थे। लेकिन अब जब से अपने हैंड में जो भी हेल्थ के प्रोडक्ट या जो भी प्रोडक्ट अपने हैंड में आता जाएगा, उसका दिन रात उसमें सुधार होता जाएगा। जब भी आपके पास प्रोडक्ट पहुंचेगा आप यूज करके देखिए। अब की बार जब आपके पास कोफिन पहुंचेगा तो उसको यूज करके देखना, डाइजेस्ट फिट सिरप पहुंचेगा तो यूज करके देखना, इम्यूलेक्स जूस पहुंचेगा तो आप इस्तेमाल करना। आयुष डिपार्टमेंट बता रहा है कि ये 20 जो हर्ब्स है ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। वो सारी 20 हर्ब्स हमने इसमें डाली, अश्वगंधा इसमें डाला है, गिलो इसमें डाला है, हल्दी इसमें डाला है। जब ये सारी चीजें आपके शरीर के अंदर जाएंगी ना, वायरस ऐसे ऐसे 10 कोरोना वायरस भी आपके अंदर घुस जाएंगे तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि मैं सदा आपकी सेवा में हाजिर हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी हर जरूरत, जो भी आपका लगेगा आपको जरूरत है, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। एलेक्स मैनेजमेंट आपके साथ है और थैंक्स कहना चाहूंगा सारे एलेक्स मैनेजमेंट को, सभी लीडर्स को और स्पेशली एमडी सर को कि उन्होंने इतना शानदार एक प्लेटफॉर्म हमें बना के दिया है। दोस्तों, अब ग्रो करना हमारा काम है। अब भी ग्रो नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई आदमी बोल दे कि आपके घर के बाहर जाओ और गेट के लेफ्ट साइड में मुड़ोगे तो एक बैग रखा है, काला बैग, उसमें 50 लाख रुपए हैं, उसने बता दिया आपको। लेकिन अगर आप बाहर नहीं गए और साइड में लेफ्ट साइड में नहीं मुड़े और बैग नहीं उठाया तो 50 लाख मिलने वाले नहीं है।
बताने से बात नहीं बनेगी। एमडी सर ने, एलेक्स मैनेजमेंट ने, सब ने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार कर दिए हैं, लेकिन खाली इतना करने से दोस्तों आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लेफ्ट साइड मुड़ना पड़ेगा और वो काला बैग उठाना पड़ेगा जिसमें 50 लाख रुपए हैं। उसी तरह प्लेटफॉर्म हमारे पास है, प्रोडक्ट हमारे पास है, लोग वेट कर रहे हैं, हमें बस लोगों तक पहुंचना है। तो उम्मीद करता हूं आप ये काम करेंगे, आप लोगों तक पहुंचेंगे। जहां भी मेरी जरूरत महसूस होगी मैं सदैव आपके साथ हूं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेके आते रहेंगे। तो थैंक्स कहना चाहूंगा अगेन एमडी सर का, सारे मैनेजमेंट का, और उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ रहेंगे, लॉकडाउन की मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत, हमें इस पे काम करना है। तो दोस्तों हमें खुद पहले आत्मनिर्भर होना है, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर होगा, तभी हमारा समाज आत्मनिर्भर होगा। थैंक यू, सुपर एलेक्स।